अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान साहब के उस टीवी इंटरव्यू का तज़किरा हो रहा है जिसमें आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से बातचीत की गई। इस हुकूमत के साथ इमरान खान साहब की जो मुज़ाकरात के लिए मशरूत आमादगी है उसकी बातचीत की गई, और फिर तौहीन अदालत से मुतल्लिक़ केस की समाअत पर बात हुई और दीगर बड़े अहम अमूर पर बातचीत हुई है। लेकिन इनमें ख़ास तौर के ऊपर जो आर्मी चीफ़ की तकर्री और जनरल बाजवा को नई हुकूमत के क़याम तक एक्सटेंशन के हवाले से जिस अंदाज़ में सोशल मीडिया के ऊपर शाम से ही गुफ्तगू की जा रही थी, बहस व मुबाहिसे किए जा रहे थे, तो जब ये इंटरव्यू नशर हुआ तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि शायद सूरत हाल वैसी नहीं जैसी शाम से ही सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान खड़ा किया गया था। इस गुफ्तगू में हम नए आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू हुई है उसका ज़रा एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, और फिर जो इलेक्शन और जो आर्मी चीफ़ की तकर्री और अगर नई हुकूमत के क़याम तक ये जो एक्सटेंशन है या नए आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है उसको कुछ मुद्दत तक मुअख्खर करना है और वो मुद्दत कितनी हो सकती है, इसकी इंडिकेशंस भी उस इंटरव्यू के अंदर मौजूद हैं जिसका तज़किरा सोशल मीडिया के ऊपर नहीं किया गया, तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। फिर दूसरा एक और बड़ा अहम मामला जो है कि अब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब ने भी तौहीन अदालत के हवाले से इस इंटरव्यू के अंदर बातचीत की है, जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर इमरान खान साहब के एक तरफ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं और दूसरी तरफ उनकी अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगी, वहाँ के जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, दोनों जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके जो रिमार्क्स आए हैं अभी हालिया 2-3 दिनों में, एक जो चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स उस रेफरेंस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की पिछली 1 साल की परफॉर्मेंस के हवाले से था, और अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स जो चीफ़ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम, उनको जो तौहीन अदालत का केस है उसमें नोटिस किया हुआ था, उस पे जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़ी इंडिकेशंस दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को आला अदलिया से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बदस्तूर तलवार लेके खड़ा हुआ है और इमरान खान के सर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलवार लटकाई हुई है। तौहीन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हुई, जिस पे नोटिस जारी किए गए थे इमरान खान साहब को, उन्होंने जवाब भी जमा करवाया और उस जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को, फवाद चौधरी और असद उमर को, दीगर कायदीन को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तलब कर लिया है। और अब जो है कि इस तारीख़ को ये जो कायदीन है वहाँ पेश होंगे। इमरान खान साहब ने जो तहरीरी जवाब भेजा था उसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा कार नहीं है, ये नोटिस और कार्रवाई आईन पाकिस्तान के मुनाफी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस किस्म के मुकदमात की सुनवाई नहीं कर सकता, तो इसलिए नोटिस वापस लिया जाए। तो इस जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए अब ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो शायद 22 तारीख को, 22 सितंबर को खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस ख़त्म हो जाए। जिस अंदाज़ में उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे मौका नहीं दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करने का, अगर मौका दिया जाता तो शायद मैं वही बात कर देता जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहलवाना चाह रही थी, यानी कि माफ़ी मांग लेता अपनी गलती को उस अंदाज़ में जिस अंदाज़ में बातचीत हो रही थी, तो मैं वो कह देता। तो अगर वहाँ से हो जाते हैं तो फिर अब अगला मरहला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तौहीन इलेक्शन कमीशन का, और इसके साथ साथ वो गैर ममनुआ जो फंडिंग केस का मामलात हैं वो भी इनके सर पर, तोशाखाना केस भी लटका रहेगा। 2-3 अहम बातें जो इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब के, एक तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने मशरूत आमादगी का इजहार किया है। जो खबरें चल रही थी जी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार, पीडीएम हुकूमत के साथ किसी तौर के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे इमरान खान साहब के रजीम चेंज और बैरूनी साजिश के नतीजे में ये हुकूमत कायम हुई, इसलिए वो इससे बातचीत के लिए तैयार नहीं थे और पहले दिन से ही उन्होंने असम्बली में ना बैठने का फ़ैसला किया, इस्तीफ़े दिए, एहतजाज किया और मुसलसल वो डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ। अभी भी इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने जो वजाहत के साथ बात की है, उन्होंने कहा कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई इलेक्शन की बात करने के लिए तो तैयार हो कि वो
उसी सूरत में बातचीत करेंगे जो बार बार अपने जलसों में वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर बात करें, आए इलेक्शन का टाइम दें, उसके बाद फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स और बाकी तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। फिर इलेक्शन सैलाब के नतीजे में सिंध के अंदर जो सूरत हाल है नहीं हो सकते, उस पर भी इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि सिंध में अगर इमीडिएटली नहीं हो सकते तो इनको हम 2 या 3 महीने के लिए सूबा सिंध में इंतखाबात को मुअख्खर कर सकते हैं, वहाँ पे लेट कर दें, बाकी मुल्क में पहले इंतखाबात करवा दें। तो ये वो चीज़ है, इसको अगर आप अब आर्मी चीफ़ की तकर्री के साथ जोड़ें तो इमरान खान ने ये नहीं कहा कि जनरल बाजवा को 1 साल की या 2 साल की या 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उनके जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उनकी एक ओपिनियन है कि कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब ये अरेंजमेंट क्या है उन्होंने इस पर बात नहीं की। इमरान खान साहब बार बार जो सवाल कर रहे थे कि हम ये समझ लें, हम ये तसव्वुर कर लें, उसी को लोगों ने खबरें हेडलाइंस बनाया। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ डिस्कशन हुई है, उनके लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है। और वो जो कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में, सैलाब अगर सिंध में बहुत ज़्यादा है, पानी का मसला है, 2 या 3 महीनों में नहीं हो सकते तो वहाँ पे 2-3 माह के लिए मौखर कर दिए जाएँ, लेकिन बाकी मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ। और जो नई हुकूमत आती है, अब अगर सितंबर की मिड में आप बैठकर इलेक्शन के ऊपर बातचीत करते हैं, कोई पैरामीटर्स तय करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 2 से 3 महीनों में इलेक्शन के लिए अगर मिड ऑफ नवंबर में या नवंबर के एंड में इलेक्शन करवाते हैं, हफ्ता 10 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं नई हुकूमत के क़याम के लिए, तो ये वो अरेंजमेंट की बात की जा रही है कि एक एग्जेक्टिव जो नोटिफिकेशन होता है चीफ़ एग्जेक्टिव का जी के नई तकर्री तक काम करते रहेंगे, ये उस किस्म की तोसी है। ये 6 माह की, 1 साल की या 2 साल की एक्सटेंशन नहीं, जिस अंदाज़ में जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब सोच रहे थे कि इनको 6 माह या 1 साल 2 साल की एक्सटेंशन दी जाए, सीनियर जनरल सारे रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद 5वें 6ठे या 7वें नंबर वाले को हम अपनी मर्ज़ी से बना लेंगे। तो ये उस चीज़ को नफ़ी कर रहे हैं इमरान खान, और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाएँ और सिंध के अंदर पानी की वजह से 2 या 3 महीने मौखर कर दिए जाएँ, और इलेक्शन और हुकूमत के क़याम में अगर ये 28 नवंबर की डेट क्रॉस कर जाती है और फिर वो हफ़्ता 10 दिन 15 दिन जो भी है उसकी अरेंजमेंट की वो बात कर रहे हैं कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर हो सकता है, जो तरीक़ाकार होता है, कोई भी चीफ़ एग्जेक्टिव ये कर सकता है फॉर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का ऑर्डर करके कि उसके अंदर 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते 10 दिन 5 दिन 7 दिन मुद्दत नहीं लिखते, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट तक जो है वो काम करेगा, उसने 6 माह 3 माह की बात नहीं की। तो इस किस्म की अरेंजमेंट की इमरान खान साहब ने बात किया थी, जो एक्चुअली जो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री को मुअख्खर करना नए प्राइम मिनिस्टर या नए हुकूमत के क़याम तक, इसके अंदर वो सेंस बनती है। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना 6 माह साल 2 साल की, ये वो सेंस नहीं है, बल्कि नए आर्मी चीफ़ की तकर्री को उसके अंदर कुछ टाइम के लिए उसको मुअख्खर करना, तब नया जब चीफ़ एग्जेक्टिव आ जाए, तो मेरा ख्याल है ये वो सेंस बनती है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। और फिर सबसे एक और अहम बात जो है कि ये सारी सिचुएशन इस वक्त इमरान खान ने जो पिछली 3-4 महीनों से मुसलसल कोशिशें चल रही थी कि इमरान खान साहब को, इस्टेब्लिशमेंट को हमने सामने खड़ा किया जाए, लड़ाई हो इनकी अदलिया के साथ और इस्टेब्लिशमेंट आर्मी के साथ, मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब ने ये बात करके उन तमाम ताकतों और जमातों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो मुसलसल 3-4 माह से ये कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब को फ़ौज के साथ या अदलिया के साथ लड़वाया जाए। इमरान खान हाई कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं, जिसका इजहार उन्होंने किया। वो जनरल बाजवा को 1 हफ़्ता 10 दिन 15 दिन नई हुकूमत के क़याम तक जो है कि काम करने की जो तोसी है उसके ऊपर भी इंटेंशनली वो नज़र आ रहा है कि वो इस किस्म के तैयार हैं। तो ऐसी सूरत में जो पॉजिटिव मैसेज है वो पाकिस्तान की अदलिया को भी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी गया है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, PDM की जो जमातें हैं और जो हुकूमत है इस वक्त, जिसको बेशतर बड़ी तादाद पाकिस्तान की इम्पोर्टेड सरकार है, इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उसकी उम्मीदों पर ना सिर्फ पानी फिरा है, उनकी सफ़ों में यकीनी तौर के ऊपर एक मायूसी की कैफियत होगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि इमरान खान की इस पेशकश या इस बयानिए के बाद हुकूमत क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, इस्टेब्लिशमेंट क्या लाइन लेती है और आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं। क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में इन दिनों निगरान केयर टेकर सेटअप के हवाले से बड़ी ज़ोर और शोर से बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि बहुत से नामों को फ़ाइनल भी कर लिया गया है। तो देखते हैं अभी इस हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर क्या होता है।
फ़िल वक्त इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।